वंदे मातरम विद्यार्थियों, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अपने अपने पढ़ाई में जुटे होंगे और आप अच्छे होंगे। तो आइए हम इसी चर्चा के बाद हम लोग अगले वीडियो पर चर्चा करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि नरेशन के पार्ट फर्स्ट में, जिसमें हमने आपको नरेशन की डिफिनेशन बताया, नरेशन की मीनिंग हमने बताया, और नरेशन दो प्रकार की होती है ये बताया गया। एक आपका डायरेक्ट नरेशन, दूसरा आपका इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन की कुछ क्वालिटी होती है, उसी को आपको बताया गया था। आइए हम अगले पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट नरेशन की परिभाषा। आइए देखिए, लिखते हैं आपका इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन, देखिए इनडायरेक्ट नरेशन, इसकी देखिए डेफिनेशन क्या है। जब किसी कथन को किसी वक्ता के द्वारा, किसी वक्ता या इसको हम स्पीकर बोलते हैं, किसी वक्ता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ये रही आपकी परिभाषा। उसके बाद देखिए एक एग्जाम्पल को द्वारा पता चलते हैं। देखिए जैसे लिखा है, एग्जाम्पल देख लीजिए आप। He said, I shall go to school. ये क्या आपका डायरेक्ट है, ध्यान रखिएगा आप। डायरेक्ट, इसको कल के एग्जाम्पल में हमने आपको बताया था। अब आप देखिए, अभी आपको बताया गया ये आपका क्या है, यहाँ तक आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, और इसके बाद ये आपका क्या, आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या आपका रिपोर्टेड स्पीच है। ये क्या आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या आपका रिपोर्टेड स्पीच, ये रहा आपका। अब यही बात और दूसरी बात देखिए क्या है, आपको बताया गया था यहाँ पर इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया गया है। तो ये रहा आपका डायरेक्ट नरेशन में। अब ये चीज आप इनडायरेक्ट में देखिए क्या है कि यहाँ पर आप जो करते हो उसे उतार देंगे, कोई चेंज परिवर्तन नहीं करेंगे। अब यहीं पर आप चिन्ह के हिसाब से आपको इन्वर्टेड कामा को आपको हटा देना है। इन्वर्टेड कामा को हटाने के बाद, कामा को हटाने के बाद क्या लगेगा, दैट लगाएंगे। दैट लिखिए आप, जो कंजक्शन के रूप में यूज होता है। अब आपको देखिए ये परिवर्तन आपको आगे बताया जाएगा। आई के यहाँ पर क्या जाएगा, ही हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, आपका ही बिल होगा। उसके बाद वो लिखेंगे आप, वो लिखेंगे, स्कूल लिखेंगे। ये आपका वाक्य। देखिए अब कितनी इसकी इसमें क्या भिन्न है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। ये आपका एग्जाम्पल है जो आपको परिभाषा लिखी गई है। अब देखिए इसी के आधार पर हम इसकी लिखते हैं क्या, क्वालिटी लिखते हैं, विशेषताएं लिखते हैं। लिख दीजिए आप विशेषताएं। देखिए इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। देखिए नंबर 1, अब जिस प्रकार हम लोगों ने कल देखा था उसी प्रकार आप देखेंगे। देखिए आप इनडायरेक्ट नरेशन में, आपको इनडायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं होता है। इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं होता, पहली चीज।
का प्रयोग नहीं होता है। पहली चीज देख रहिएगा। दूसरी विशेषता क्या है भैया? दूसरी विशेषता क्या है कि इसमें ऐसे सेंटेंस दो भागों में बटे नहीं होते हैं। दो भागों का मतलब आपको बताया गया था, दो भागों में बटे नहीं होते हैं। कहने का मतलब इसमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच नहीं होता है, दो भागों में बटे नहीं होते हैं। ये दूसरी क्वालिटी रही। तीसरी क्वालिटी देखिए आप, केवल सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और उसके बाद देखिए क्या आपका अगली विशेषता क्या है, ध्यान से समझते चलिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज का, किसी भी चैप्टर का जब तक हम अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन ना तैयार कर ले तब तक हमको आगे में पढ़ने में हमको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। चलिए आगे देखिए क्या है आपका चौथी विशेषता क्या है कि कामा के स्थान पर दैट, इफ, टू आदि कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है, देखिए पांचवी विशेषता क्या है इसकी, सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस के अंत में हमेशा फुल स्टॉप ही लगाया जाता है। तो ये आपकी पांच मतलब 4-5 विशेषताएं जो आपके लिए बहुत मेन है। इन्हीं चीजों का आपको ध्यान रखिएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको जो बातें बताएगी समझ में आगे होगी। अगर मतलब आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, आप प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब इसी के इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं कि मतलब ये जो नरेशन होता है ये कितने प्रकार से बनाए जाते हैं, कितने प्रकार से इनका निर्माण किया जाता है, लिखे जाते हैं। हमको इसी के बारे में आगे हमको अध्ययन करना है। तो देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में बदलना। देखिए ये आपकी मेन आपकी हेडिंग है, जिसको हम धीरे धीरे अपने मेन मकसद की ओर, मेन लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसको इसे 5 प्रकार से बदला जाता है। नंबर एक प्रोनाउन में परिवर्तन करके, ये पहला आपकी पहली हेड है। दूसरा क्या आपका वर्ग में परिवर्तन करके,